तो हमें यहाँ सबसे पहले डिस्कशन करना है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के बारे में। दिस हेडर फाइल प्रोवाइड्स functions that can be applied to some string variable। और हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज ग्रुप और array of characters declared as char variable name of a bracket with size। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था कैरेक्टर नेम ऑफ 20। अब देखिए कौन कौन से फंक्शंस हमारे स्ट्रिंग डॉट एच में अवेलेबल हैं। तो फंक्शन का नाम, उसका यूजेज और एग्जाम्पल। तो पहला जो फंक्शन यूज होता है वो होता है strlen ऑफ ए स्ट्रिंग का नाम, गिव्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है इंटीजर आई इक्वल टू strlen नेम, तो नेम की जो लेंथ होगी या नंबर ऑफ लेटर्स होंगे वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट होता है strupr स्ट्रिंग, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग टू कैपिटल और अपर केस। जिस एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं strupr ऑफ ए नेम। इससे कई अपोज होता है strlwr, convert given string to small case। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं strlwr ऑफ ए नेम। strrev to reverse a given string। फिर strcmp, यहाँ पे दो स्ट्रिंग देनी पड़ती है s1 s2 टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स s1 s2। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है लेस देन 0 अगर s1 लेस देन s2 है। हमें मिलेगा अगर दोनों बराबर होंगी तो 0, और अगर s1 ग्रेटर देन s2 है तो गिव्स ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन। लेक्सिकोग्राफिक का मतलब है डिक्शनरी बेस्ड कंपैरिजन। डिक्शनरी बेस्ड कंपैरिजन का मतलब होता है जैसे अगर मैं नाम लिखूं अजय और भरत, तो अजय लेस देन भरत कहलाएगा क्योंकि डिक्शनरी में पहले अजय ए आता है फिर बी आता है।
या यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बड़ा नाम होता है आयुष्मान, तो भी आयुष्मान छोटा कहलाता है, क्योंकि आयुष्मान में ए आ रहा है जबकि भरत में बी आ रहा है ना, डिक्शनरी बेस्ड कंपैरिजन करना है। ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है, केस सेंसिटिव कंपैरिजन। कभी कभी हम चाहते हैं कि केस सेंसिटिव कंपैरिजन ना हो, तो हम यूज कर सकते हैं strcmpi या फिर stricmp। अब इनकी खासियत क्या है? सेम एज फिफ्थ बट आर नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ strcmpi s1, s2 exactly equal to 0, तो हम कहेंगे बोथ आर इक्वल। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ strcmpi s1, s2 exactly equal to 0, तो बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों strcpy, जिसका आज हम यूज करने वाले हैं। अब strcpy में ध्यान देना है कि पहले टारगेट का नाम आता है फिर सोर्स का नाम आता है। तो इसका काम क्या है? टू कॉपी सोर्स स्ट्रिंग इनटू टारगेट स्ट्रिंग। तो जिसमें कॉपी करना है पहले उसका नाम, फिर जिसको कॉपी करना है उसका नाम। जैसे strcmp या cpy नेम टू कॉमन नेम, तो जो भी नेम का डेटा वो नेम टू में कॉपी हो जाएगा। strcat यानी कैट s2, s1 to join or concat string s1 with string s2। तो आज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें strcpy का भी यूज होगा और strcat का भी यूज होगा। strcat नेम टू कॉमन नेम। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, what is the use of below two functions? तो दो फंक्शन आपको गूगल में सर्च करने होंगे। एक तो सर्च करना होगा strncmp और सेकंड आपको सर्च करना पड़ेगा str। लास्ट वीक में सीखा था बिल कैलकुलेशन का प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम में मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ और उन इम्प्रूवमेंट्स को अचीव करने के लिए मुझे एक बड़ी स्ट्रिंग चाहिए। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ कैरेक्टर बिल और मान लीजिए कि इसके अंदर साइज दी फॉर एग्जांपल 1000। हमने लास्ट टाइम एक और वेरिएबल बनाया था कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ साइज 100, यानी छोटी स्ट्रिंग है ये। तो जहां इसकी साइज 1000 इसकी साइज केवल 100 है। अब हम डिफरेंट केसेस बना रहे थे। जैसे केस 1 था तो हम कुछ ऐसा कर रहे थे, हम लिख रहे थे एस प्रिंट एफ स्ट्रिंग कॉमा
समोसा ₹15। अब एज प्रिंटिव की खासियत है कि जो डेटा है वो यहाँ कॉपी हो जाता है। साथ साथ हम अमाउंट भी कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने देखा था कि अमाउंट का फॉर्मूला था क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। तो हम चाहते हैं कि अब ये जो डेटा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए बड़ी स्ट्रिंग में, तो हम लिखेंगे str cat बिल कॉमा स्ट्रिंग। अच्छा, इसको बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी रखेंगे, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो बिल में ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा समोसा ₹15 और फिर जो भी उसकी अमाउंट होगी वो शो हो जाएगी। अब इसी तरह से हमने केस 2 बनाया था। केस 2 हमने कचौड़ी बनाया था फ्रेंड्स। तो हमने लिखा था एस प्रिंट एफ स्ट्रिंग कॉमा कचौड़ी ₹10। तो हमारी जो स्ट्रिंग वेरिएबल उसमें कॉपी हो गया कचौड़ी ₹10, लेकिन बाद में लिखेंगे str cat बिल कॉमा स्ट्रिंग। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम अभी जो नई स्ट्रिंग बन गई नई स्ट्रिंग बिल में चली जाए। अब कैट का मतलब है ज्वाइन करना, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी ज्वाइन हो जाएगा। हम क्योंकि स्लैशिंग का यूज करेंगे तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा कचौड़ी ₹10 और फिर उसकी अमाउंट शो हो जाएगी। अब इस तरह से चलते चलते ये लूप चलता रहेगा। हमने एक केस बनाया था केस 7 शो बिल का। अब जैसे मुझे कोई कहेगा शो बिल, तो मैं प्रिंटफ की मदद से ये जो पूरा एरे है इस एरे को शो कर दूंगा। तो अल्टीमेटली एडवांटेज क्या होगा कि जैसे रियल लाइफ में बिल जनरेट होता है वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट में कोई प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया। सबसे पहले हमने string.h को इंक्लूड किया। एक वेरिएबल में बनाया बिल ऑफ साइज 1000, जिससे कि हम बिल का डेटा स्टोर कर पाए, और एक छोटी स्ट्रिंग ऑफ साइज 100 जिसमें इंडिविजुअल मैसेज हम स्टोर कर पाए। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया माई बिल, यानी बाय डिफॉल्ट जब हमारी ये स्ट्रिंग खाली होगी तो उसमें बस एक ही डेटा रहेगा, माई बिल। पहली पर हमेशा CPY यूज होता है, कॉपी यूज होता है। बाद में हम यूज करते हैं कैट, उसमें कंबाइन करने के लिए। अब हमने यूजर से चॉइस पूछी। अगर यूजर की चॉइस फर्स्ट है तो शो होगा कि समोसा ₹15 का है। हमने यूजर से क्वांटिटी पूछ ली। अब क्योंकि समोसा ₹15 का, तो 15 इंटू क्वांटिटी, इससे हमें सम मिल जाएगा कि टोटल में कितना पे करना होगा। इनिशियली में सम को 0 माना हुआ है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे एस प्रिंट एफ कर रहे हैं। एस प्रिंट एफ का मतलब है किसी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है? हमें स्ट्रिंग में कॉपी करना है समोसा ₹15, फिर उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट। तो पहले %d में क्वांटिटी आ जाएगा, दूसरे %d में अमाउंट आ जाएगा। ये लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है, str cat। जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि एक बार जब यहाँ स्ट्रिंग बन जाए तो ये स्ट्रिंग बिल में ज्वाइन करनी है। अगर हम कॉपी करते तो एग्जिस्टिंग डेटा मिट जाता। हमें एग्जिस्टिंग डेटा को मिटाना नहीं है, बल्कि जोड़ते जाना है, जिस कारण से हम str cat यूज कर रहे हैं। अब केस 2, जिससे केस 1 की प्रोग्रामिंग थी सेम वैसे ही केस 2 की प्रोग्रामिंग है। बस अंतर है कि केस 1 समोसे के लिए था जबकि केस 2 में कचौड़ी के लिए बना रहा हूँ।
यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला है और यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग में कॉपी किया है। अब जब घर में आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे जलेबी, पोहा या जो भी आइटम्स आप ऐड करना चाहें। अब अंत में एक चॉइस होगी शो बिल की। जैसे कोई मुझे कहेगा शो बिल, तो अब हम इस स्ट्रिंग को शो करवा देंगे जिस स्ट्रिंग का नाम बिल है। तो फायदा क्या होगा कि आपने जो जो आइटम्स ऑर्डर किए वो बड़ी सी स्ट्रिंग के थ्रू में शो हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको मैं एक फंक्शन सिखा था str_upr। अगर आप चाहते तो यहाँ पे लगा सकते थे str_upr और फिर बिल। तो हम जानते कि str_upr का काम है कन्वर्ट टू अपर केस, कन्वर्ट टू अपर केस। अब घर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप ट्राई कीजिएगा str_lwr, तो सभी अक्षर छोटे हो जाएंगे। और अगर आपने गलती से str रिवर्स लगा दिया तो जो भी इसमें डेटा होगा वो डेटा रिवर्स हो जाएगा। और अंत में केस कोड जिसमें थैंक्स शो हो जाएगा, और इसके अलावा कोई चॉइस तो इनलेट चॉइस शो हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हमने कॉपी कर लिया है कोड बॉक्स में और इसे हम रन करना चाहेंगे। एक्चुअली str_upr हमें यहाँ देना होगा, इस जगह पे। ये यहाँ आएगी पोजीशन। तो अब प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल, अगर कोई एरर नहीं होगा तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कोई एरर नहीं है, इसे रन करते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। हम किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे पहले मुझे कचौड़ी चाहिए दोस्तों, मुझसे पूछा कि कितनी कचौड़ी आपको चाहिए, तो मैंने कहा 5 कचौड़ीज। अब हमें फिर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैंने कहा समोसा चाहिए। अब इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है तो मैंने कहा 10। तो 5 कचौड़ी और 10 समोसा। अब मैं बिल देखना चाहता हूँ कि बिल कितने रुपए का हुआ। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा ऊपर में दिख रहा है, हमें दिख रहा है माई बिल। कचौड़ी 10 रुपीज़ के हिसाब से हमने 5 क्वांटिटी दी थी तो 75 रुपए हो गए। शायद फॉर्मूला ठीक नहीं था, यहाँ पे फॉर्मूले में हमने 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वैसे 50 आना चाहिए था। और यहाँ पे 15 इंटू 10 150, और टोटल हमारा कितना बिल आ रहा है 200। तो कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक है, 4 हम करके एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई है, हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि मैं मल्टीप्लाई करना था 10 से। अब इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं। और हम फिर से ऑर्डर करते हैं कचौड़ी, पहले 5 कचौड़ी चाहिए और फिर समोसा ऑर्डर करते हैं 10। अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर से शो बिल, तो सिस्टम बता रहा है कि टोटल मेरा बिल हुआ 200 रुपीज़ का। काश मैं यहाँ पे स्लैश लगा तो लाइन चेंज हो जाती। तो कचौड़ी के लिए मुझे पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़ और समोसे के लिए 150 रुपीज़, और ये सब कुछ कैपिटल इसलिए हो गया क्योंकि हमने str_upr लगा के रखा हुआ है। अब हम बाहर निकलना चाहते हैं जिसके लिए 4 है। यहाँ स्लैशिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रिंटफ ना देके यहाँ मैं आप लोगों के लिए यूज करूँ एफ प्रिंटफ, क्योंकि हमने आपको समझा था कि जो काम प्रिंटफ से हो सकता है वही काम एफ प्रिंटफ से हो सकता है, बस फाइल का नाम देना पड़ता है। और फाइल का नाम मैंने देखिए std_out। std_out आउट रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट डिवाइस को, है ना, मॉनिटर को। यहाँ हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, एक फाइल बना सकते थे। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग।
तो फाइलिंग की मदद से हम किसी किसी फाइल में भी लिख सकते थे। अगर मैं std out लिखता हूँ तो वो मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे अगर मैं std prn लिख दूँ तो ये प्रिंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में आउटपुट प्रिंटर में चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यही रहने दूँ और यहाँ पे मैं std prn लगा दूँ। उस केस में मेरे सिस्टम में प्रिंटर कनेक्टेड होना जरूरी है, तो हमें स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा और प्रिंटर में भी डेटा आ जाएगा। इससे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे हमें सिस्टम std prn अलाउ नहीं कर रहा है। std prn सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे सिस्टम। std err सपोर्ट कर रहा है। std err लिखने से भी मॉनिटर पे बाय डिफॉल्ट पूछ जाता है एरर डिवाइस, और बाय डिफॉल्ट जितनी भी एरर से वो मॉनिटर पे आते हैं। इस कारण से err लिखने से भी वो मॉनिटर पे ही जाएगा। लेकिन दो बार लिखने का एडवांटेज नहीं, किसी एक को कमेंट कर देते हैं। कंपाइल और रन। हमने ऑर्डर किया 1, क्वांटिटी 50, हमने ऑर्डर किया 2, क्वांटिटी 30 और हमने कहा शो बिल। तो सिस्टम बता रहा है कि टोटल बिल आया 1050 रुपीज़ का, 750 रुपीज़ के समोसे और 300 रुपीज़ की कचौड़ी। तो घर में जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो और भी बहुत से चॉइसेस ऐड कीजिएगा जिससे एक अच्छा सा बिल बन पाए। तो हम डिस्कशन करना चाहेंगे कैंपस क्वेश्चंस के बारे में। तो एक क्वेश्चन था जिसमें मैं i को 1 रखा था और प्लस प्लस आई लिखा था। तो पहले हम देखें i को, तो i कितना है 1। अब यहाँ लिखा है प्लस प्लस आई यानी प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा, यानी i को i प्लस 1, फिर कंडीशन चेक होगी। जबकि पोस्ट के केस में हमने बाद में इंक्रीमेंट किया था और अब हमें अंत में प्रिंट करना है आई को। अब देखिए डिसीजन मेकिंग करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पहली बार वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गया, 2 < 5 कंडीशन ट्रू, तो 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आई हो गया 2 + 1 में ओके वैल्यू हुई 3 < 5 यस, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू हुई 3, यहाँ पे प्लस हो गया 4 < 5 यस, तो 4 भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू थी 4 + 1 हो गया 5 = 5 यस, तो 5 प्रिंट हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम दूसरा यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन 5 + 1 कितना होता है 6, जो कि कंडीशन को मैच नहीं करेगा। क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करेगा इस कारण से आउटपुट केवल 2 से लेके 5 तक ही शो होगा। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा इस क्वेश्चन का। हमारे इस कैंपस क्वेश्चन में एक वेरिएबल सी है जो 0 है और इसको हम 256 तक चला रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने आस्क की वैल्यूज के बारे में बात की थी, डिस्प्लेस कैरेक्टर एंड इट्स आस्क की वैल्यू। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है %c = %d। जहां पर हमने %c लिखा है वहां पे उस नंबर का कैरेक्टर बन जाएगा, और जहां पे लिखा है % वहां पे इंटीजर वैल्यू शो होगी। तो यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में शो होगा और यहाँ इंटीजर के फॉर्म में। हालांकि मैंने यहाँ पे c को 0 से शुरू किया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि c पहुंचा 65 पे। दोस्तों हम सभी को याद है कि जब c 65 पे पहुंच जाएगा तो 65 पे होता है कैपिटल A, तो प्रिंट होगा कि कैपिटल A 65 है। ऐसे लूप चलता है 66, और हम सभी ने पढ़ा था कि 66 पे क्या होता है b।
ऐसे चलते 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 लूप पहुंचेगा 97 पे। अब 97 पे होता है स्मॉल ए, चलते चलते ये पहुंचेगा जेड पे और हमें प्रिंट हो जाएगा 120। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी आप जानना चाहें कि कौन से नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है तो आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब आपको मैंने आस्की कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज ढूंढने के लिए कही थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा कि अल्फा कितना है, बीटा कितना है, देन स्क्वायर की वैल्यू क्या है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें इनकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। तो हमने एक एम्पलीफाई बना ली जिसमें हमें ये ट्राई करना है लॉजिक। हमेशा की तरह कुछ लॉजिक हमें लिखना है जिसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें वो लॉजिक ऐड करना होगा, इंटीजर c इक्वल टू 0 वाइल c प्लस प्लस लेस देन 256। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंट हो फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, जिनको सी प्लस ऐसा लिखने नहीं आता वो पता क्या करते दोस्तों, वो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं सी लेस देन 256 और फिर नीचे लिखते हैं सी इक्वल टू सी प्लस 1, जबकि दोनों काम हमने मिला के एक ही में कर दिया है सी प्लस प्लस। इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं आस्की टेबल। डॉट सीटीपी। इसे कंपाइल कर लेते हैं और करते हैं रन। और अब देखिए बीप भी आया क्योंकि हमने पढ़ा था कि आस्की कोड 7 बीप का है। तो जैसे हमारा आस्की 7 पहुंचा तो बीप आ गया। तो हमने देखा था कि दोस्तों ब्लैक पे है 1 पे ब्लैक वाला स्माइली, 2 पे है वाइट वाला स्माइली, 3rd पे हार्ट, देन शायद ये डायमंड कहलाता है, ये कहलाता है क्लब और ये कहलाता है स्पेड। फिर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक देखें तो 47 पे 0, 48 पे 0 है। ऐसे चलते चलते 57 पे 9 होगा। ऐसे अगर हम कैपिटल ए देखें तो 65 पे कैपिटल ए होगा अप टू 90 तक। फिर स्मॉल ए देखें कहाँ से शुरू हुआ है, स्मॉल ए शुरू है 97 से 122 तक। और देखिए कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें यहाँ शो हो रहा है, जैसे स्क्वायर का कोड दोस्तों। तो अगर आपको पहले से याद ना हो तो स्क्वायर का कोड है 253, ऐसे क्यूब का कोड है 252, पावर 1 का कोड है 251 ऐसी। और अगर हम देखें तो प्लस माइनस का कोड है 241, 3/4 का कोड है 243। ऐसे अगर आप देखें तो बीटा का कोड हमें दिख रहा है 225। यहाँ पे हालांकि अल्फा नहीं है, अगर हम टर्बोसी में रन करते तो टर्बोसी में अल्फा 224 दिखता। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे आप सभी कैरेक्टर्स और उनकी आस्की देख सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमने दोस्तों को क्या दिया था। अगले क्वेश्चन में दिया था कंटिन्यू ब्रेक का यूज। तो हमें छोटी सी कंटिन्यू ब्रेक की डेफिनेशन लिखनी होगी कि लूप में कंटिन्यू और ब्रेक का यूज क्या होता है। तो कैंपस क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इससे पहले कंटिन्यू की डेफिनेशन, यूज टू मूव प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द स्टार्ट ऑफ सराउंडिंग लूप। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम सराउंडिंग लूप के वापस में चले जाएं। तो जब भी हमें किसी लूप के वापस जाना हो तो हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यू। ब्रेक का काम क्या है, टू टर्मिनेट लूप इमीडिएटली विदाउट कंप्लीशन। कभी कभी हम चाहते हैं कि लूप पहले रुक जाए बिना कंप्लीशन के, तो उसके हम ब्रेक लगा सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ने लिखा था इंटीजर आई इक्वल टू 1, हमने वाइल लूप को चलाया 10 तक, लेकिन यहाँ पे अपनी कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, एक बार उस कंडीशन को भी देख लिया जाए। आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, हमने कहा है आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, और कंडीशन दिया कि कहीं आई परसेंट टू 0 तो नहीं है। अगर आई परसेंट टू 0 है तो कंटिन्यू हो जाए, नहीं तो फिर प्रिंट हो। अब इस क्वेश्चन को हम रन करते हो, देखते हैं ना आउटपुट क्या मिलता है। तो पहले प्रिडिक्शन कर लिया जाए कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। हमेशा की तरह हम एक छोटा सा एग्जीक्यूशन टेबल बनाते हैं। तो आई, अब लिखा है प्लस प्लस आई यानी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर आई परसेंट टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये केवल इवन नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम अगर वो इवन नंबर हो तो वापस कंटिन्यू कर जाए। तो कंक्लूजन निकला कि केवल ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि इवन में वापस वो चला जाएगा। और फिर प्रिंट आई, तो पहली बार वैल्यू थी 1, 1 लेस देन 10, यस, वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। अब 2% टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैच हो गई। अब जैसी कंडीशन मैच हो गई तो कंप्यूटर आगे नहीं जाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वैल्यू 2 थी, लेस देन 10, यस, अब 2 + 1 3 हो गया। अब 3% 2 आता है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कंप्यूटर यहाँ आ जाता है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा तो उसमें 3, फिर 4 प्रिंट नहीं होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट नहीं होगा, 7 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट नहीं होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, और अंत में 11 भी प्रिंट होगा। क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू 10 होगी तो 10 + 1 11 हो जाएगा। तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 3, 5, 7, 9, 11। इसको रन करते हैं, फाइल सेव एज, इसका हम नाम दे रहे हैं कंटिन्यू इनसाइड लूप। हम कंटिन्यू को यूज करें लूप के अंदर। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11। अब टीचर ने हमें कहा कि हमें ऑड नंबर्स नहीं इवन नंबर प्रिंट करने, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दीजिए दोस्तों। हम सिस्टम से करेंगे जब वो डिविजिबल ना हो तो कंटिन्यू हो जाए। तो जब जब इवन नंबर होंगे तो प्रिंट होंगे, ऑड नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। तो हमें आउटपुट मिल रहा है 2, 4, 6, 8, 10। अंत में मैंने दोस्तों से कहा था एग्जैक्टली इक्वल टू का, सॉरी, ब्रेक का यूज। तो यहाँ मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 7 ब्रेक। वैसे तो ये लूप 10 तक जाना चाहिए था, लेकिन मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम जैसे ही आप 7 पे पहुंच जाए तो लूप बंद कर दीजिएगा। इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पहले 11 तक आउटपुट आ रहा था, अब केवल 7 तक आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसी वैल्यू 7 हो गई तो ब्रेक हो गया, जिससे कि लूप टर्मिनेट हो गया। जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मूव बैक टू स्टार्ट अप।